हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। आज देखिए फिर आपके लिए हम कुछ ऐसा कुछ लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा की तरह आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको लास्ट में इस वीडियो की क्वालिटी ये समझ में आएगी कि हमने कुछ में परिवर्तन भी किया है। चेंज ये कर दिया है कि बहुत से बच्चों का कहना था कि सर थ्योरी पार्ट आपने कराया, कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप मैसेज भी किए थे हमको कि सर कुछ वन वर्ड्स वाले क्वेश्चन जो आते हैं, वन लाइन क्वेश्चन जो आते हैं, एक लाइन में इनका आंसर होता है, वैसे क्वेश्चन बताइए थोड़े से, जिससे हम लोग को उस टॉपिक के बारे में जो माइनर छोटे छोटे क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, उनका नॉलेज मिल जाए। तो देखिए आज उसी कलेक्शन को देखते हुए हमने कुछ परिवर्तन किया आज की क्लास में, और आज का वीडियो आप पूरा देखिएगा तो आपको लगेगा जो हम टॉपिक लेकर आए हैं उसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एयरफोर्स, पॉलिटेक्निक में इंपॉर्टेंट जो टॉपिक पूछे जाते हैं वो आपके 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपके इसके 2 क्लास वीडियो बना चुका हूँ बेटा, आपको ध्यान होगा। ये आपका पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 4 आपका हो चुका था क्योंकि, ठीक ध्यान दीजिएगा बेटा, आपका ये पार्ट नंबर 3 देखिए मैं करने जा रहा हूँ आपके सामने। अब देखिए एयरफोर्स नेवी पॉलिटेक्निक क्लासेस बैच में पढ़ाता हूँ, नया बैच में शुरू किया था, आप सभी के सजेशन थे टीचर्स डे के अवसर पे, तो मेरे सब बच्चे जो मुझसे कहेंगे मैं वो करता जाऊँगा। ठीक, अब आपने कहा कि सर इसमें प्रोग्रेसिव वेव में कुछ समझा दीजिए। वेव चूँकि आप पढ़ा रहे हैं तो देखिए मैं वेव मोशन की सीरीज स्टार्ट की है मैंने, इसका 3rd पार्ट है ये। बाकी 2 वीडियो आप क्लास देखने हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन चैनल लिंक पे जाएंगे और आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इसका देखिए सबसे पहले तो आता है प्रगामी तरंग, इसके मैं छोटे क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा वो बाद में, पहले थोड़ा सा कुछ समझा दूँ इसके बारे में। देखिए तरंग, आपने पहले टॉपिक क्या पढ़ा था, व्यतिकरण। व्यतिकरण से कनेक्टेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको थोड़े बता दूं, 2-4 आप कहें तो। एक वन लाइनिंग वाले क्वेश्चन कुछ मैं अच्छे लेकर आया हूँ आपके लिए, आप सुन लीजिए एक मिनट क्वेश्चन कुछ जैसे अच्छे क्वेश्चन। सभी लोग चलो पेन कॉपी निकाल लिया, सबने लेके बैठ ले, सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और अच्छा रहेगा, समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, जल्दी करें। चलिए मैं क्वेश्चन बोलना स्टार्ट करता हूँ, आप क्वेश्चन सुनिएगा। ठीक है, मैं एक मिनट वेट कर लेता हूँ आपका। ओके, सबने पेन कॉपी निकाल लिया, हमें क्वेश्चन पढ़ा, आप जरा देखते रहिए। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, व्यतिकरण और प्रकाश ध्वनि दोनों का विलक्षण है। ध्यान दीजिएगा, व्यतिकरण प्रकाश और ध्वनि दोनों का विलक्षण है, दोनों में इसका गुण पूछा जाता है। कभी ऑप्शन कई बार पूछा गया है एयरफोर्स में कि व्यतिकरण किसका लक्षण है, तो व्यतिकरण प्रकाश और ध्वनि दोनों का विलक्षण है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, व्यतिकरण की घटना ऊर्जा संरक्षण का उदाहरण है। व्यतिकरण की घटना जब होती है तो उसमें ऊर्जा संरक्षित रहती है। ये बहुत अच्छा पॉइंट पूछा गया है कई बार एग्जाम एयरफोर्स में। तीसरा क्वेश्चन लिखिए, आप मेरे साथ साथ करते रहिए बेटा। 3rd क्वेश्चन दिया आपका, देखिए व्यतिकरण के लिए तरंगों के आयाम भिन्न भिन्न होने चाहिए। पता है आवृत्ति लगभग समान होती है पर आयाम भिन्न भिन्न होते हैं, तभी फॉर्मूला आया था, आपने पढ़ा होगा, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम बराबर A1 + A2 का होल स्क्वायर बटे A1 - A2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले साथ साथ लिखते जाइए तो आपको मेरी क्लास के बाद और समझ में आएगा। और ये मैं आपके लिए एयरफोर्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, टॉपिक ऑफ वेव मोशन सीरीज। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, व्यतिकरण के लिए प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। ये नियम है, कला संबद्ध मतलब उन दोनों स्रोतों के बीच लगभग कलांतर नियत होना चाहिए, ठीक, और एक दूसरे से वो कला से संबद्ध होने चाहिए, ये कंडीशन है। एक क्वेश्चन आता है आपका, व्यतिकरण की घटना में कला संबद्ध स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, मालूम। नंबर 1 कौन सा होता है, तरंगार का विभाजन के रूप में, जिसमें कौन कौन से आते हैं, यंग का प्रयोग, नोट कर लीजिए पहले। व्यतिकरण की घटना में कला संबद्ध स्रोत 2 प्रकार से प्राप्त होते हैं, नोट करिए आप लोग, 2 प्रकार से प्राप्त होते हैं। नंबर 1 तरंगार का विभाजन के रूप में है, नंबर 1 का A नंबर लिखिए, यंग का प्रयोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं आपको, अच्छा टॉपिक, देखिए मैंने मेहनत की आपके लिए। नंबर 2 फ्रेस्नेल दिक प्रिज्म, इसका नाम है फ्रेस्नेल दिक प्रिज्म। और तीसरा है, नोट करते जाइए, लाइडस दर्पण, स्पेलिंग लिख लीजिए LLYODS, LLYODS, लाइडस दर्पण। और आयाम का जो विभाजन होता है उसके 3 पॉइंट हैं। पहला, पतली प्रिज्म में व्यतिकरण, पतली फिल्म में व्यतिकरण। दूसरा है आपका माइकलसन का प्रयोग, जिसका हम लोग यूज किस में करते हैं, ईथर की अवधारणा में, पढ़ा होगा आपने, ईथर की अवधारणा में बहुत पूछा आता है बेटा ये, ठीक है, माइकलसन का प्रयोग। और तीसरा बेटा दिया आपका न्यूटन रिंग का प्रयोग। न्यूटन रिंग प्रयोग आप लोग पढ़ते होंगे, आपको पढ़ाया जाता है न्यूटन परीक्षण वगैरह केमिस्ट्री में भी, न्यूटन रिंग का प्रयोग। कंप्लीट हुआ। अगला देखिए पॉइंट आपका बहुत अच्छा लिखवा रहा हूँ क्वेश्चन, व्यतिकरण की घटना, नोट करिए मेरे साथ साथ, व्यतिकरण की घटना में माध्यम के जिन बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है वहाँ पर संपोषी व्यतिकरण होता है, समझाया था मैंने पार्ट नंबर 2 में, और जहाँ पर न्यूनतम होती है, याद है, वहाँ विनाशी व्यतिकरण होता है। चेक कर लीजिए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, देखिए
समझिए अच्छे से, क्लियर हुआ? देखिए ना कितने अच्छे क्वेश्चन लेके आया था मैं आपके लिए, देखिए आज। अब देखिए पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन लिखिए, अच्छे अच्छे सवाल आपके फिर से। देखिए गैसों के सामान्य दाब का सिद्धांत किसने दिया था? मालूम है, नोट करिए। गैसों के सामान्य दाब का सिद्धांत डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। अगला क्वेश्चन लिखिए, गैसों के विसरण का सिद्धांत ग्राहम ने दिया था। बहुत पूछा था पेपर एयरफोर्स में, गैसों के विसरण का सिद्धांत ग्राहम ने दिया था। एयरफोर्स पॉलिटेक्निक, बहुत अच्छे क्वेश्चन में लिखवा रहा हूं बेटा आपको। अगला, आवोगाद्रो के नियम से समान ताप व समान दाब पर बर्तनों में भरी गैस के अणुओं की संख्या क्या समान होती है? होती है? सोचिए। ठीक, बिल्कुल होती है बेटा, संख्या बराबर होती है। अगला देखिए, यदि किसी माध्यम में ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए तो गैसों की चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ध्यान हो आपको। V बराबर होता है VT बराबर V0 प्लस 0.61 इंटू टी। ये अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाएंगे तो चाल कितनी बन जाएगी? 0.61 मीटर पर सेकेंड। इतनी चाल बढ़ जाएगी, याद रखिएगा। ठीक, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर 0.61 मीटर पर सेकेंड चाल क्या होती है बेटा? बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, आपका दिया है, वायु के चलने की दिशा में ध्वनि का वेग बताइए क्या होता है? सोचिए सोचिए, ध्वनि का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है बेटा। ठीक, कितना हो जाता है? V प्लस डब्ल्यू। अगर W उसका वेग है तो वायु का, अगर उसकी विपरीत चलेंगे तो घट जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, वायु के चलने की दिशा में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है और विपरीत चलने पे घट जाता है। ध्वनि की चाल पर दाब परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नोट करिए, ध्वनि की चाल पर दाब परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, अर्ध आयु, ध्यान दीजिएगा, अर्ध वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु से अधिक होता है। अर्धवायु समझते हो? अर्धवायु कौन सी होती है? अर्धवायु कौन सी होती है? जिनमें नमी होती है। देखा होगा बरसात के समय जब आवाज़ होती है तो देखा होगा आपने, आवाज़ तेज सुनाई पड़ती है, क्योंकि शुष्क वायु का जो घनत्व होता है वो घट जाता है। फॉर्मूला क्या होता है? √P/D। तो इससे संबंध क्या निकला? 1 √P समानुपाती और 1 1/D रूट के व्युत्क्रमानुपाती। अगर घनत्व का मान बढ़ेगा तो चाल का मान घटेगा, और घनत्व का मान घटेगा तो चाल का मान बढ़ेगा। तो वही कह रहा है, अर्धवायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु से अधिक होता है। जब इसका घनत्व वेग अधिक, यानी घनत्व ज्यादा तो वेग कम, और घनत्व कम तो वेग ज्यादा। याद रहेगा? नोट कर लिया पॉइंट? बहुत अच्छा पॉइंट लिखवा रहा हूं बेटा मैं, बहुत काम आते हैं क्वेश्चन वाले। अगला देखिए, इसके बाद देखिए आपका आगे चलेंगे हम लोग पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन के। पार्ट नंबर 3 में आते हैं सीरीज में। पार्ट नंबर 3 के क्वेश्चन आपको मैं करा देता हूँ। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मेरे पास, कलेक्शन मैंने आज छांटे हैं आपके लिए, इनको आप नोट कर लीजिएगा। अध्यारोपण सवाल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अध्यारोपण का जो नियम होता है वो आपने पहले लिख लिया है, ऊर्जा नियम का पालन करता है। व्यतिकरण घटना किसमें होती है? प्रकाश और ध्वनि दोनों, मैंने लिखवा दिया आपको पहले से ही। थर्ड पार्ट में विवर्तन की जो घटना होती है वो भी प्रकाश ध्वनि दोनों में होती है। किसमें होती है? विवर्तन घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में होती है। अगला पॉइंट देखिए, विस्पंद की घटना कहाँ होती है? केवल ध्वनि तरंगों में होती है। विस्पंद क्या होते हैं? बीट्स, ये मैं आगे बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक, धूमर की घटना कहाँ होती है? केवल प्रकाश तरंगों में। ओके, प्रकाश के वैद्युत वेक्टर कंपन आते हैं। लाइव क्लास जब दी थी मैंने संडे को तो बताया था बूस्टर का नियम। क्लियर हुआ? देखो आपको याद है ना, समझ में आ रहा अच्छे से? ठीक, इसी का 4th पार्ट, एक लास्ट और देख लीजिए क्वेश्चंस, मैं आपके लिए लेकर आया था बेटा 4th पार्ट क्वेश्चंस, इसलिए मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको लगवा रहा हूँ कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। व्यतिकरण के क्वेश्चन अच्छे अच्छे थे। देखिए ये क्वेश्चन दिए आपके, वाद्य यंत्रों में तरतुओं में तरंगे कैसी होती हैं? अंडर अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, पर इनके लिए आपको मुझे पहले बताना पड़ेगा क्या आर्गन पाइप वगैरह, तो मैं थोड़ा पहले बता देता हूँ प्रगामी तरंगे, फिर मैं क्वेश्चन एक बताऊंगा आपको जो क्वेश्चन में दिया भी था आपके यूज के हिसाब से। हाँ देखिए, एक सवाल ये दिया है बेटा, किसी माध्यम में उत्पन्न प्रगामी तरंग का समीकरण इतना है, इसका वेग कितना होगा? तो इसके पहले फॉर्मूला बता दें आपको ना, तब मैं बताऊँ। ओके, देखिए फॉर्मूला बताते हैं बेटा पहले आपको। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए बेटा अच्छे से, बिल्कुल समझिए, क्लियर कर दूंगा मैं हर चीज़। ये मैंने कुछ क्वेश्चन देखो मैंने आपको लिखवा दिए बोलकर, इसलिए बेटा जिससे आप इनकी प्रैक्टिस कर लें, है ना, आप इनकी प्रैक्टिस कर लें। देखिए एक मिनट ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख के पहले समझाता हूँ। जैसे आपका क्वेश्चन आया आपका प्रगामी तरंग, सबसे नाम आता है प्रगामी तरंग। अब टॉपिक चलते हैं हम लोग प्रगामी तरंग में, प्रगामी तरंग समीकरण। देखिए परिभाषा क्या होती है तरंग की, किसी माध्यम से, देखिए ये मूवमेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये माध्यम है आपका, ये इसका पॉइंट हो गया, ठीक। तरंग देखिए ऐसे बढ़ी आगे, ये गई, फिर ये गई, फिर ये गई, ऐसे तरंग आगे जाती जाएगी मूवमेंट करते हुए जाएगी ना, देखिए ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ठीक। और ध्यान रखिए बराबर से आएगी, ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे लाइन से क्या होगा, से चलती रहेगी कंटिन्यू, ठीक। तो देखिए तरंग कहाँ स्टार्ट हुई चलना बेटा, यहाँ से, तो ये पॉइंट क्या हो गया, मूल बिंदु। अब देखिए ऊपर क्या जाएगी प्लस, और नीचे क्या जाएगी बेटा माइनस,
ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ऊपर प्लस नीचे माइनस। देखिए जब इसका यूज करेंगे ऊपर से तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए ये y विस्थापन ऊपर भी रहेगा और y विस्थापन नीचे भी रहेगा। जिस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, देखिए जिस पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे, ये जिस पॉइंट पे आयाम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ध्यान देना, मैक्सिमम ये अधिकतम आयाम, दूसरे क्या बोलेंगे, उस संपोषी वेक्टर बताया था पहले भी। और यहाँ पे क्या होगा, न्यूनतम, ये तो माइनस है, फिर यहाँ पे जीरो, फिर यहाँ पे जीरो, फिर यहाँ पे जीरो। तो ये बनता है इसमें क्या जानते हो, समय विस्थापन वक्र, नाम सुना होगा, समय विस्थापन वक्र। तो देखिए समय क्या हुआ, ये यहाँ पे क्या समय आएगा मालूम है, t/4, यहाँ पे क्या आएगा t/2, यहाँ पे क्या आएगा 3t/4, यहाँ पे क्या आएगा t। ऐसे अगला बन जाए तो क्या बनेगा यहाँ पे 2t, और विस्थापन क्या रहेगा ऊपर। तो ये क्या हो गया, देखिए समय, क्लियर हुआ। और ये क्या हो गया, विस्थापन, बन गया समय विस्थापन ग्राफ। अब देखते हैं जब आगे बढ़ती है प्रगामी तरंग तो परिभाषा क्या होती है, माध्यम में जब कोई तरंग निश्चित वेग से, एक निश्चित वेग से आगे की ओर निरंतर बढ़ती जाती है, अर्थात रुकती नहीं है, तो उसे बोलते हैं प्रगामी। प्र माने आगे, गाय माने चलने वाली। तो वह तरंग जो माध्यम में नियत वेग से आगे की ओर निरंतर बढ़ती रहती है उसे बोलते हैं प्रगामी तरंग। अब इसका समय निकलता किससे बेटा है, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, सरल आवर्त गति। अभी आगे समझाएंगे, अगर आप लोग कमेंट करेंगे, आपको नहीं डाउट होगा इसमें। तो सरल आवर्त गति जानते हो क्या बोलते हैं, SHM, S फॉर सिंपल, H फॉर हार्मोनिक, M फॉर मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। क्लियर हुआ। SHM का एक होता है विस्थापन समीकरण बेटा, विस्थापन समीकरण। फॉर्मूला क्या होता है, y बराबर a sin ओमेगा t, और इसी से t को कन्वर्ट कर देते हैं किस में, t माइनस x/v में। t क्या है, वह समय जिसमें आगे कण बढ़ रहे हैं। कण जैसे लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक अप टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पे x क्या है, उसकी दूरी जितना वो चला, कण की स्थिति है x। y क्या तरंग की स्थिति है, x कण की स्थिति है, और v क्या है, कण का वेग। तो दो समय क्या बना, दूरी बटे चाल, दूरी मतलब x, विस्थापन लंबाई, और चाल मतलब v, तो x/v आ गया। तो यहाँ पे क्या बन गया, y बराबर a sin ओमेगा t, देखो ओमेगा आया और माइनस क्या बना, ओमेगा इंटू x/v बना। अब देखो ध्यान देना, y बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा, a sin, यहाँ से क्या बना ओमेगा t माइनस, अब देखिए v बराबर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने सिंपल, ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। देखिए ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई अपॉन t, ये फॉर्मूला होता है कोणीय वेग का। कन्वर्ट करिए तो क्या होगा, 2 पाई अपॉन t लिखा है, इसको 2 पाई n लिख सकते हैं बेटा, 2 पाई n भी कह सकते हैं। देखो तो यहाँ पे क्या है 2 पाई अपॉन v, अब n/v क्या हो जाएगा लैम्डा। देखिए आप इसे कन्वर्ट करिए बेटा, ओमेगा 2 पाई n हुआ। देखिए अब ओमेगा अपॉन अगर v हमें निकलना है, ध्यान दीजिएगा, अगर ओमेगा अपॉन v निकालना है तो क्या लिख सकते हैं इसको 2 पाई और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा n/v, एक तरह से n/v क्या हो गया लैम्डा। सर किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से v बराबर n लैम्डा। तो लैम्डा क्या हुआ देखिए v/n, तो 1/, लैम्डा क्या हुआ, सोचिए 1/, लैम्डा क्या हुआ सर, सोचिए n/v। ये यहाँ पे यूज कर लिया। तो आगे 2 पाई अपॉन लैम्डा, देखिए कॉन्सेप्ट कोई बताता नहीं कहाँ से आया, मैं बता रहा हूँ पूरा आपको। ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन t, 2 पाई n को होता है 1/t, तो हो गया 2 पाई n, 2 पाई n/v आया। देखो यहाँ से ओमेगा अपॉन v का निकालना है क्योंकि मान x अलग है, तो यहाँ क्या आया 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स। अब इस पूरे वैल्यू क्या मान लेंगे, a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आ गया प्रगामी तरंग का। आया फॉर्मूला प्रगामी तरंग का, y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। अब सर यहाँ पे k क्या है, तरंग समझ में आई, देखिए मूवमेंट करती हुई। ठीक, आगे मैं और समझाऊंगा इसको आपको डीपली, अभी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ तरंग का समीकरण। अब लेना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका चाहे तो, फिर आगे आपको और समझाऊँ। ले लिया, देखिए तरंग आगे बढ़ी आपकी मूवमेंट करती हुई आगे। तो देखिए यहाँ से लेके चलेंगे हम लोग यूज करके, ये देखिए ऐसे। ठीक, तो देखिए यहाँ से क्या आएगा आपका फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला प्राप्त हुआ y बराबर आया मेन a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। तो देखिए ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है, अभी आपने पढ़ा, और k क्या है बेटा, इसमें संचरण नियतांक, इसका नाम याद रखिएगा, ठीक, बहुत काम आता है बेटा, संचरण नियतांक, ठीक k। और अगर ओमेगा अपॉन k कहीं पूछ देता है, सवाल इसका बहुत आता है, तो क्या होता है तरंग का वेग, याद रहेगा, तरंग का वेग पूरा बोलते हैं, शॉर्ट में वेग बोलते हैं। सो किससे करते हैं, v से।
तो फॉर्मूला क्या बना एक v बराबर ओमेगा अपॉन के। सवाल इसके बहुत आते हैं एयरफोर्स ऑर्डर एग्जामिनेशन में, याद रखिएगा v बराबर ओमेगा अपॉन के। सपोज एक सवाल इसी का लेते हैं, देखिए आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है आपसे किसी प्रगामी तरंग का अनुप्रस्थ समीकरण y का मान देखो दिया, आपको समीकरण दिया y प्रतिस्थापन दिया है। ये क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस में करा रहा हूँ न्यूमेरिकल सहित, सब कंफर्म हो जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए बेटा, y बराबर दिया है बेटा, आपको विस्थापन दिया है सवाल पे 6 ओके साइन 2000 t माइनस 5x। इसका कंपेयर करिए इससे, कंपेयर समझते हैं मतलब तुलना, अगर इसकी तुलना कर लें बेटा तो बताइए ए क्या होगा, 6 होगा। आयाम ए क्या होता है बेटा, आयाम एम्पलीट्यूड, और बड़ा लिख दें आयाम, एम्पलीट्यूड कितना हुआ 6। उसने पूछा नहीं, तुलना करने पर दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, तो कंपेयरिंग करेंगे तो देखो ओमेगा कितना है 2000, तो आया ओमेगा बराबर 2000 आ गया। मात्रक क्या होता है याद रखना, रेडियन पर सेकेंड, ठीक। और इसके बाद दूसरा बड़ा का ले लें बेटा इसका सेकेंड, तो देखिए दूसरी तुलना की तो क्या निकला हम लोग का, देखिए के निकला। के कितना दिया बेटा, के बराबर सर 5 दिया है, 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो मात्रक क्या आएगा 5 प्रति मीटर। तो क्या आया तरंग का वेग, निकालना क्या होता है हमेशा तरंग का वेग। देखो आया v बराबर ओमेगा अपॉन के, कितना दिया होगा हम लोग को 2000 दिया बेटा, एक के कितना दिया है 5, कितना आया देखिए 400, आंसर क्या आया 400 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर। दिवाया सर कितना अच्छा सवाल। ये फॉर्मूला कहाँ से हमारा, देखिए मैंने आपको बता दिया, ये होता है सूत्र किसका, प्रगामी तरंग का विस्थापन समीकरण। समझ लीजिए एक बार, देख लीजिए, लेना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। क्लियर हुआ, आगे चलिए बेटा, समझ में आया यहाँ तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है प्रगामी तरंग का, प्रगामी तरंग का। इसी में एक सवाल फॉर्मूला और आता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया देखिए आपका। देखिए इस सूत्र के बाद एक और इसमें आता है कलांतर और पथांतर में संबंध, जो कि बहुत पूछा था सवालों में और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, v बराबर ओमेगा अपॉन के होता है, ठीक। छोटे क्वेश्चन देखिए आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए इस वीडियो में, जिससे आप छोटे क्वेश्चन लगाएं एग्जाम में, आपके यही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगली जो सीरीज लाऊंगा मैं, इससे अच्छे और क्वेश्चन लाऊंगा मैं आपके लिए। देखिए क्वेश्चन आपको देखिए मान लिया, सपोज कोई सवाल आप ले लीजिए, इसमें दिया अच्छे सवाल बेटा, मैं खुद ही अच्छे सवाल आपको छान के लाया हूँ कि आपको बच्चों को लगे नहीं सर ने मेहनत की है आपके लिए, आप भी मेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं तो मैं भी आपके लिए इतनी कर सकता हूँ बेटा, है कि नहीं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, अब देखिए सूत्र पहले निकाल लें इसका। फॉर्मूला आपने भी लिखा था y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। ये किसका समीकरण मालूम है, अब लिखा था आपने प्रगामी तरंग, ये बेसिक है, बेसिक समीकरण बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह निकालेंगे इसका हम लोग कलांतर का फॉर्मूला, तो बनेगा कलांतर का फाइन आएगा फाई बराबर, फाई इतना देखो एंगल है ये, ओमेगा टी होता है ओमेगा टी, यहाँ से साइन ओमेगा टी, तो फाई इक्वल टू क्या आया ओमेगा टी माइनस के एक्स। और इससे अगर फॉर्मूला बनाए दो पदों के लिए, तो एक का आएगा फाई 1 ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो हो जाएगा क्या ओमेगा टी माइनस के एक्स 1, और फाई 2 लें तो क्या आएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स 2, और दोनों को माइनस कर दीजिए, तो फॉर्मूला क्या बनेगा देखिए फाई 1 माइनस फाई 2 बराबर ओमेगा टी माइनस के एक्स 1 माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स 2 आया। अब देखिए ओमेगा टी कैंसिल हो गया, तो ये क्या आया डेल्टा फाई बराबर, और ये क्या बना देखो अच्छे समझना बेटा, के क्या बना के कॉमन लिया, तो x1 सॉरी x2 माइनस x1, और जानते हो ये क्या हो गया डेल्टा फाई इक्वल टू क्या आई 2 पाई अपॉन लैम्डा आया, के का मान अभी निकाला था हम लोगों ने, ये हो गया डेल्टा x, बन गया फॉर्मूला। मैं इतना बिना प्रूफ किए भी आपको मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ बिना फॉर्मूले से, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले से, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला पूरा क्यों बताता हूँ, जिससे आपको बेसिक आ जाए। हमारी क्लास का फंडा यही है कि पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर आगे क्लास में चलो, है कि नहीं। आज गर्म कुछ ज़्यादा है, आपको देख के लग रहा होगा। तो देखिए डेल्टा फाई का फॉर्मूला क्या है 2 पाई अपॉन लैम्डा टू डेल्टा एक्स, एक और होता है इसका समय अंतराल में डेल्टा फाई बराबर 2 पाई अपॉन टी हो जाता है बेटा बस यहाँ पे, और समय में क्या आता है डेल्टा टी समय अंतराल। दो फॉर्मूले आए आपके, एक समय के रूप में और एक कलांतर पथांतर के रूप में। अब इसका सवाल देखिए बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में बहुत हो जाता है, स्क्रीन शॉट लेना हो आप लोग तो यहाँ दे सकते हैं। कैसे एक बार और समझा दें, ये ओमेगा टी था, साइन ओमेगा टी था शुरुआत में, सरल आवर्त का विस्थापन समीकरण, तो ओमेगा डी क्या हो गया कोण आया, ओमेगा डी क्या आया कोण, तो ओमेगा टी तो पूरा पूरा कोण आ गया, ये हो गया फाई, फाई माने कोण कला। कलांतर क्या होता है बताया था पहले भी फर्स्ट पार्ट में कि जब तरंग माध्यम आगे बढ़ती है तो उसकी स्थितियों में होने वाले परिवर्तन को, समय के साथ कणों की स्थितियों में होने वाले परिवर्तन को, चेंजमेंट को कहते हैं कलांतर, ठीक। अब देखिए सवाल इसका एक छोटा ले ले। सवाल ये कह रहा है बेटा आपसे
कि एक तरंग की चाल 360 मीटर पर सेकंड है। ओके, ले लिया बेटा 360 मीटर पर सेकंड, फॉर्मूला रखे रहिए आप, प्रूफ आप कर ही चुके हैं, बेसिक आपको समझ में आ ही चुका है। अब आगे चलते हम लोग क्लास के बारे में। ये देखिए फॉर्मूला आपको नहीं मिटाया मैंने, ठीक। कह रहा है क्वेश्चन में एक तरंग की चाल 360 मीटर पर सेकंड है। ओके, 360 हमने मान लिया भाई मीटर पर सेकंड है। अब आगे क्या दिया क्वेश्चन में, आवृत्ति उसकी दी है 500 हर्ट्ज, चलो आवृत्ति मान ली हमने n बराबर 500 हर्ट्ज ले लिया। फिर कह रहा है उसके कणों के बीच कलांतर भी दिया है भाई। ओके, फाई भी ले लिया हमने, कितना 60 हर्ट्ज दिया है, डेल्टा फाई मान लीजिए दिया है। अब आगे कह रहा है उनके बीच का पथांतर क्या होगा। देखो क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा है, पथांतर डेल्टा एक्स पूछा है। नॉर्मली लगा दीजिए फॉर्मूला, चूंकि कलांतर व पथांतर याद रखिएगा में संबंध होता है, और आता है जानते हो कहाँ पे, प्रगामी तरंग में। कहाँ पे आता है, प्रगामी तरंग, ठीक। तो क्या है देखिए, डेल्टा फाई रखिए फॉर्मूला बराबर 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। एक मिनट फॉर्मूला समझ लीजिए फिर लगाएं हम आगे। समझा फॉर्मूला आपने, आ गया। देखिए अब डेल्टा फाई देखिए आपने निकाला, तो डेल्टा फाई आपको दिया क्वेश्चन, निकाला डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या आएगा, डेल्टा फाई इंटू लेमडा अपॉन 2 पाई। बस मान रख दीजिए बेटा, फाई कितना दिया आपको 60 है। अब देखिए 60 दिया है तो कन्वर्ट भी करेंगे हम लोग 180 से पाई/3 करके, तो 60 को लिख सकते हैं हम तो क्या पाई/3। कैसे पढ़ा होगा आपने कोण का मान, कैसे सोचिए सोचिए सोचिए, 60 बराबर 60 इंटू पाई/180 कितना आया पाई/3 आ गया। बस रख दीजिए यहाँ पे पाई/3। देखिए पाई/3 इंटू लेमडा कितना दिया क्वेश्चन बेटा, देखिए हम लोग को, गुड, लेमडा नहीं दिया है। लेमडा कैसे निकालेंगे, सोचिए सोचिए, लेमडा कैसे निकालेंगे बोलिए, नहीं आ रहा, v अपॉन एन बेटा, फॉर्मूला तो पढ़ा था आपने, v और एन लेमडा, लेमडा v अपॉन एन। v कितना दिया क्वेश्चन में 360, एन कितना दिया है 500, इससे कैंसिल हो गया, क्या हुआ 36/5, डिवाइड नोट करिए, पूरा पूरा क्योंकि कटेगा नहीं ना। अब मान रख दिए यहाँ पे, तो क्या आएगा 36/5 और बटे क्या आया 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल। पूरा सॉल्व करिए, देखिए आप यहाँ से काटिए इसको, 2 से काटा कितना आया देखिए 18 आया। देखिए 2 से 18 काटा, 3 से कट जाएगा 6/5, आंसर क्या आया 1.2। वेरी गुड, 1.2 सेंटीमीटर इज द आंसर, डेल्टा एक्स आया क्लियर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला प्रगामी तरंग मिली। मैंने आपको 2-3 सवाल बताए और शुरुआत में कुछ बेसिक क्वेश्चन बताए थे, उनको भी आप ध्यान दीजिएगा। और जो आपको दिक्कत समझ में आए, जो सवाल आपको क्लियर दिक्कत करे, वो मुझे आप मैसेज करिएगा, मैं उसी टॉपिक का क्लास वीडियो फिर आपके लिए बना दूंगा। ये आपका पार्ट नंबर 3 था। ऐसे में रोज सीरीज आपके लेता रहूँगा, और वेब सीरीज क्लियर होने के बाद आप जो सीरीज क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम कर रहे हो, एयरफोर्स, पॉलिटेक्निक, नेवी, मुझे आप मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8707651371। अगर आपको लग रहा हो सर मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए गर्मी के पसीना बहा रहे हैं, तो आप भी कुछ मेहनत करिए और ज़्यादा लोगों से जोड़िए जिससे और समझ में आए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस।